जनपद जालौन के उरई शहर में शुक्रवार की रात एक मामूली विवाद ने ऐसी आग पकड़ी कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। कालपी बस स्टैंड पर एक कपल का वीडियो बनाने से रोकने पर हुई इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस और प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार और रविवार को उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि ये घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे उरई के कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी ट्रैवल्स के कार्यालय के पास घटी। एक युवक अपनी बीमार पत्नी के साथ बगल में स्थित हंस बाबा ट्रैवल्स के ऑफिस में आराम कर रहा था। आरोप है कि इसी बीच नशे में धुत शादाब और माजिद नामक 2 युवक वहां पहुंचे और उन्होंने कपल के साथ अभद्रता की और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हंस बाबा ट्रैवल्स के एजेंट अभिषेक निरंजन और शताब्दी ट्रैवल्स के सुरेंद्र सिंह पटेल के विरोध करने पर शादाब और माजिद ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप तो ये भी है कि विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने बजरिया मोहल्ले से अपने 40-50 साथियों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे उपद्रवियों ने अभिषेक और एक अन्य कर्मचारी अंशु को बेरहमी से पीटा। जब सुरेंद्र सिंह पटेल बीच बचाव के लिए आए तो उन पर बोतल से हमला किया गया। आरोप है कि उपद्रवियों ने न सिर्फ 80,000 रुपए लूटे बल्कि कमल बस सेंटर के संचालक दिलशाद के साथ मिलकर 2 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने शादाब उर्फ नाती, मकसूद बेग, आफ्ताब उर्फ मुन्ना और महराज समेत 5 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। शनिवार को दिलशाद का अवैध स्टॉल और आरोपी शादाब व माजिद के मकानों के कुछ हिस्से ध्वस्त किए गए। रविवार को भी ये कार्रवाई जारी रही और फरार आरोपी माजिद के रामकुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउस को 3 बुलडोजरों से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से साफ शब्दों में कहा है कि उपद्रवियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा सुरेंद्र सिंह पटेल। अच्छा, क्या मामला हुआ है? यहाँ पर ये लोग दारू पी के आए कहीं से। कौन लोग? शादाब और का नाम उसका माजिद। ये लोग दारू पी के आए यहाँ पर और बोले क्या हो रहा है यहाँ? नहीं भैया, पैसेंजर बैठे हमारे, कुछ नहीं हो रहा। बोले तो मुँह पकड़ लो, मारपीट चालू। 15-20 लड़के। किसके साथ मारपीट की? हमारे सब मोड़ाल के साथ। हमारे वैसे का नाम अस्पताल में भर्ती है। किस बात को लेकर मारपीट की? कोई बातचीत नहीं थी, जबरदस्ती दारू पिए नशे में। बोले यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, ये मोटरसाइकिलों में आग लगी है, किसकी है? नहीं लोगों की होंगी। ये सादा किसने आग लगाई है? सादा बजरिया का है। पता नहीं। अच्छा, आग किसने लगाई? आग ये पता नहीं किसने लगा दी है। भीड़ ने जब मारा पीटी जाता है भाई, भीड़ इकट्ठा नहीं हो गई। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस की सूचना, पुलिस ऐसे गाड़ियाँ लेकर नहीं, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा, रोक ही नहीं रहा। कोई गाड़ियाँ नहीं रोक रहा पुलिस की। 2-2 गाड़ियाँ लेकर रहे। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ ट्रैवल्स चलाते हैं अपना। कल जो घटना हुई थी मारपीट की, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें भी जलाने की घटना सम्मिलित है। आज उसके परिप्रेक्ष्य में जो अभियुक्त थे उनको सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, उस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है, दोनों अतिक्रमण को, और उस जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लिया गया है। जो अभियुक्त इसमें सम्मिलित हैं उनके अन्य जो प्रॉपर्टी है जो अवैध है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। शीघ्र उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे और अभियुक्तों द्वारा इस कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में इनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी धाराओं में गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई हमारी प्रचलित है, चल रही, उस पर कार्रवाई करेंगे और इनका जो नेटवर्क है आपराधिक नेटवर्क, उसको हम लोग शीघ्र ही ध्वस्त करेंगे। घटना में कितने लोग मौजूद थे रात में? अभी जो सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से जानकारी हो रही है वो कुल 12 लोगों का चिन्हीकरण अभी तक हो चुका है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। शेष के लिए टीमें हमारी रवाना है और शीघ्र सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सांप्रदायिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है लड़ाई को, कुछ ऐसा निकल के? नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है। ये सवारी बिठाने को लेकर आपस में 2 पक्षों में विवाद था, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। बस स्टैंड उरई से जुड़ी हुई घटना में जो लोग शामिल रहे हैं, जो आपराधिक और उपद्रवी तत्व रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी पहचान करा करके उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनके नेटवर्क में सम्मिलित अन्य लोग जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
और इनके द्वारा जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन या अवैध रूप से अर्जित की गई उनका सबका पता लगा करके चिन्हांकित करके विधि अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। वही इस घटना का एक पहलू ये भी है जिस पर शायद कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन जनता सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने से नहीं चूक रही है। गौरतलब है कि उरई के कालपी रोड स्थित शताब्दी बस ट्रेवल्स पर हुई हालिया मारपीट और आगजनी की घटना ने एक बार फिर शहर में चल रहे निजी बस स्टैंडों और ट्रेवल्स एजेंटों की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना महज एक क्षणिक विवाद का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी का नतीजा भी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये बस ट्रेवल्स यात्रियों से ठगी, अवैध वसूली और नियमों की खुली अवहेलना करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये निजी बस ट्रेवल्स एजेंट यात्रियों से पूरा किराया वसूलने के बाद भी उन्हें उचित सुविधा नहीं देते। स्लीपर कोच में यात्रियों को जबरन ठूस कर भरा जाता है। सिंगल स्लीपर में 2 और डबल स्लीपर में 4 यात्रियों को बिठाया जाता है। इसके अलावा सामान ले जाने के लिए भी मनमाने ढंग से अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं। इन शिकायतों को लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इन एजेंटों के हौसले बुलंद होते गए। जनता के बीच इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी है कि ये निजी बस ट्रेवल्स पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार शहर के अंदर निजी बस सेवा के कार्यालय खोलना अवैध है। साथ ही सरकारी रोडवेज बस स्टॉपेज के 200 मीटर के दायरे में कोई भी निजी बस स्टॉपेज नहीं खोला जा सकता। इसके बावजूद उरई शहर में जगह जगह ऐसे ट्रैवल्स एजेंटों के कार्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये बसें अक्सर नो एंट्री में घुसकर शहर में जाम का कारण बनती हैं। एक ट्रैवल्स बस संचालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन बसों की मुख्य कमाई यात्रियों से नहीं बल्कि टैक्स चोरी करके माल ढोने से होती है। सूत्रों के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की सख्ती के बाद टैक्स चोर गिरोहों ने इन टूरिस्ट बसों को टैक्स चोरी का मुख्य जरिया बना लिया है। ये बसें बिना बिल के लाखों रुपए का सामान जैसे सुपारी, कपड़ा, गुटखा, पॉलीथीन और रेडीमेड कपड़े आदि दूसरे राज्यों से लाती और ले जाती हैं। इस अवैध धंधे में आरटीओ और वाणिज्य विभाग के कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत का आरोप है। इन बस संचालकों ने टैक्स चोरी का माल उतारने के लिए अपने ऑफिसों से कुछ दूरी पर गुप्त पॉइंट बना रखे हैं, जहां रात के अंधेरे में माल उतारा चढ़ा जाता है। हालांकि माल की बुकिंग इन ऑफिसों से ही होती है। शहर में जगह जगह खुले इन अवैध बुकिंग ऑफिसों में अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ यात्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट की घटनाएं आम बात हैं। आरोप है कि ऊंची पहुंच के चलते आज तक इन संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इन लोगों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है। जनता में इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी है कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि अगर समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई गई होती तो शायद बीते दिन की आगजनी और हिंसा की घटना को टाला जा सकता था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन आखिरकार इन अवैध बस अड्डों और ट्रैवल्स एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर भविष्य में किसी और बड़ी घटना का इंतजार किया जाएगा। जनता की मांग है कि इन अवैध कार्यालयों को तत्काल बंद किया जाए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लोकल की चाबी मिल दोगे? लोकल की ये चाबी है। लौका की चाबी निकली क्या? तो खोल वालों सामने रुक जाओ। कपड़े निकाल जा। हाँ, कपड़े पहले फेंको। अरे भरो। जेवर एवर रखे ऊपर ही रख दो। ये इसी चक्कर में बांध लो जी। ये सामान क्या है? ये प्रशासन की नजर में गिनवा के गिनवा ले। बड़ी बड़ी पैसा भी है। अरे ये भैया ये पत्रकार हो रहे हैं सर लोग। अंदर रुकिए। हाँ, अंदर लॉक होते हैं। कुछ नहीं हटो अब टमाटो देखो क्या क्या है। अब देखो खोल खोल खाली है सर। लॉक की चाबी चाबी डाल दो इसके अंदर ही। इसी के अंदर पड़ ये डब्बा ऐसा कैसे ही रख दो। डब्बा ऐसे ही रख दो। इसी के अंदर रख दो। बंद कर दो। हाँ, और खोल वही डब्बे रख। हाँ हाँ आगे से कर लेंगे यहीं से। खाली है सर। ब्लूटूथ ये भी सीको इसको डाल दो चद्दर में।
उन पर सख्त कार्रवाई कर दिया रहा है। इसी प्रकार जालौन के जो जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे हैं और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जोगी अरे दूर हट जाओ मनमोहन। आया सही पूछ होंगे ना किस किस कौन कौन विभाग साथ में है। सभी विभाग हाइडल है, मेन चीज ओडी है। आपका काम तो मेंटेनेंस का है ना, उठाधारी करना, खत्म बात। हमें तो आदेश मिला, बुलडोजर चल रही है, प्रशासन के अधीन है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सामान सुरक्षित करा दे रहा हूँ सेल्टर होम में, वहाँ भी जो सील किया जाएगा उसमें भी सबसे दस्तखत कराऊंगा। और आधा घंटा इसमें कमियां थी जो ध्वस्त किया जा रहा है। सही बात है, सरकार को बच्चे लेनी चाहिए, विकास के अंतर्गत तो इनके द्वारा लेनी चाहिए। इसके लिए इसलिए निर्माण लीगल था और ठीक कराया जा रहा है। कुछ सामान भी बरामद हुआ है, वो जो सामान बरामद हुआ है उसका उसको नोट करके वो निरीक्षण रखा गया है। 29 अगस्त की रात उरई कालवी बस स्टैंड पर कुछ दबंग किस्म के लोग आए और एक शताब्दी टेबल काउंटर पर जाके महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। बैठी महिलाओं को वीडियो बनाने लगे। चूँकि जो दबंग किस्म के लोग थे शराब के नशे में थे, वहाँ के संचालक महोदय ने रोका तो उनके साथ एक सोनी परिवार, एक पटेल परिवार के साथ मारपीट की। तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया तो उस दबंग लोगों ने फ़ोन के माध्यम से 100 सवा से लोग और बुलाए और काली बस स्टैंड पर हुदड़ा मचाते हुए उन लोगों को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया, मारा पीटा
और वहाँ से जब जनता ने विरोध किया तो वहाँ से भागे। उसके बाद जब जो पीड़ित पक्ष था पटेल और सोनी थाने में FIR लिखाने गए तो वही दबंग लोगों ने अपने शुभचिंतकों को सहित 400-500 लोगों ने आकर थाने का घेराव किया और जो FIR करता था उसके परिजन भी वहाँ गए। उनके परिजनों को गेट पर ही, कोतवाली गेट के ही पास उनको खींचने झपटने लगे और एक गली है उस गली में ले जाने लगे, लेकिन पुलिस ने जब उनको दौड़ाया तो उन्होंने छोड़ा। इस तरह की घटना पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उरई नगर में हुई है, जबकि 8 साल से उरई नगर में ऐसा कभी माहौल नहीं बना था। मेरी भी प्राथमिकता थी कि उरई नगर में कोई गुंडा माफिया अगर इस तरह की हरकत करेगा तो उसके साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी और सरकार के माध्यम से उसको उचित दंड दिया जाएगा। उसी को लेकर उरई का माहौल गर्म था और जो दबंग किस्म के लोग थे उनके कई ऐसे अपराध किस्म के व्यापार थे जिन व्यापारों को अपना स्थापित करने के लिए इस तरह की 2021 में और अभी भी उन्होंने दबंगी के साथ कोतवाली घेराव किया, जिससे 4-5 चौकियाँ आती हैं। उन चौकी इंचार्जों को ये पता हो जाए कि हम दबंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उन दबंग अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश के SSC मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन मिलकर उचित कार्रवाई करने में लगा है और जो अपराधी इस कोतवाली उरई प्रसरण में अपराध करते नजर आ रहे हैं कैमरे के माध्यम से, उन सब अपराधियों को उनको खगाला जा रहा है। उनकी वो जो संपत्ति, अवैध संपत्ति हैं, जो जबरदस्ती लोगों के मकानों पर, जबरदस्ती प्लाटों पर कब्जा किया है, जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा किया है, उन सभी को खगाला जा रहा है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सरकार की प्राथमिकता है। मैं निश्चित रूप से उरई विधानसभा में ऐसे अपराधियों को पनपने नहीं दूंगा और माननीय उत्तर प्रदेश के SSC मुख्यमंत्री से मिलने का अगर मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ जाकर भी ये पूरी घटना बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी का एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने तक जीरो टॉलरेंस और गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी तरह इस तरह की अपराधियों को बढ़ावा ना मिले, कार्रवाई होगी। और अगर इस तरह के अपराधी उरई विधानसभा में दोबारा हरकत करेंगे तो उनको नैश नाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के SSC मुख्यमंत्री निश्चित रूप से करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के SSC मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि चाहे कोई संभल हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, जहां भी अगर इस तरह के अपराधी पनपने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन अपराधियों को नैश नाबूद करने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से अपराधी आज उनके कारण या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। ओके।